नमस्कार, फिट रहेगा इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। और दोस्तों, फिट रहेगा इंडिया जैसे कि नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है कि हम इसमें आपको बताते हैं कि कैसे आप फिट रहें, अपनी बॉडी को फिट रखें, स्वस्थ रखें, पॉजिटिव रखें। और इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज करनी होती है, लेकिन जिस पार्ट पे आप काम करना चाहते हैं, आपकी बॉडी पर वर्क करना चाहते हैं, जिस अंग पर आप वर्क करना चाहते हैं, उसके लिए आपको हम अलग अलग एक्सरसाइज बताते हैं और वो एक्सरसाइज आप करें तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आज एक्सरसाइज कौन सी हम करने वाले हैं ये हमें बताएंगी हमारी योगा ट्रेनर आरू सोनी। और हाय आरू। हाय मेघा। आरू, आप हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ नई एक्सरसाइज बताती हैं, आज के लिए क्या खास है? आज के लिए हम अपने डाइजेशन पे वर्क करेंगे। बहुत खा लिया, उसको पचाते हैं थोड़ा सा। जी बिल्कुल, खाया तो बहुत है हमने, इस पिछले साल की बात करें तो, लेकिन क्योंकि अब पचाना बहुत मुश्किल होता है और कैसे ये पचेगा आज ये आरू बताने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो एक्सरसाइजेस करेंगे वो हमारे अब्डोमिनल के जो ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन में आपको हेल्प करते हैं उनको एक्टिवेट करने में आपको हेल्प करेगा, उनकी मसाज करेगा जिससे कि वो एक्टिवेट होंगे और आपको डाइजेशन और गैस्ट्रिक रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं तो उसको सॉल्व आउट करेंगे। जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें दंड आसन में बैठना है। दोनों लेग को स्ट्रेट करेंगे, आपके टोज आपकी तरफ खींचे हुए रहेंगे, ठीक है। नाउ लॉक योर हैंड्स, स्ट्रेच देम अप। यहाँ पे होल्ड करेंगे कुछ सेकंड के लिए। अभी हाथ अनलॉक कीजिए, एक लंबी सांस लेंगे, अपना पेट फुलाएंगे सांस लेते हुए, सांस को छोड़ते हुए पेट अंदर खींचेंगे, रीढ़ की हड्डी से आगे झुकेंगे और अपने पैरों के पंजों को पकड़ेंगे। अगर आप अपने पैरों के पंजे पकड़ पा रहे हैं तो ट्राई करेंगे आपका फॉरहेड नी पे टच करने का। स्लोली गो डाउन। सांस लेते हुए वापस ऊपर आएंगे। अभी पीछे झुकेंगे और ऊपर देखेंगे। कम बैक एंड रिलैक्स। ये पश्चिमोत्तान आसन है जो आपकी अब्डोमिनल की मसल्स जो है उनकी एक्सरसाइज करता है, उनको मसाज करता है और उन्हें एक्टिवेट करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। जी, और आरू अभी आप बोल रही थी पेट फुलाते हुए उसके बाद ब्रीथिंग करनी है, तो मुझे ऐसा लगा कि जिन लोगों का पेट फूला हुआ होगा उनके लिए क्या है? जो लोग हेल्दी है थोड़ा, उन्हें हो सकता है कि वो टच नहीं कर पाए अपने टू, बट आपको हिम्मत नहीं हारनी है, खुद को पुश करते रहना है। हम जितने भी ब्रीद आउट करते हैं, सांस लेते हैं, फिर जब ब्रीद आउट करते हैं तो क्या होता है, आपका पेट अंदर जाता है तो आपकी बॉडी को आगे जाने में और हेल्प मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रीद आउट करते हुए खुद को पुश करो, तो वो चीज़ हम अप्लाई करेंगे। जी, और आरू मे बी ये मिथ है या सच है, आई डोंट नो, यही मुझे आपसे जानना है कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि जिन लोगों के पैर लंबे होते हैं, हाथ छोटे होते हैं, उनके पैर पंजे तक नहीं लग पाते हैं, तो क्या ये सच है या नहीं, इट्स ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, आपकी हैमस्ट्रिंग काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है, तो वो उसमें आपके लेग्स कितने लंबे हैं, आपके हाथ कितने लंबे, डजंट मैटर। अगर आप फ्लेक्सिबल हो तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। अगर आप नहीं हो तो फिर उसमें सारी चीज़ आप बहाने दे सकते हो। जी, तो ये तो बहाने हो गए, क्योंकि बॉडी अगर फ्लेक्सिबल होगी, जैसे कि मेरे हाथ भी पंजे तक नहीं जा पाते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है उसके। एग्जैक्टली। जी, और कितनी देर हमें ये एक्सरसाइज करनी है, कितना होल्ड करना है इसको? हम मिनिमम 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और इसका जो हमने काउंटर पोज किया था उसको भी मिनिमम 10 सेकेंड होल्ड करेंगे एंड देन रिलीज। तो 3 सेट्स करेंगे इसके मिनिमम। एंड ट्राई करेंगे जिन लोगों को हार्ट रिलेटेड इशू है वो इसे प्रैक्टिस नहीं करें, बिकॉज हम जब भी फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो आपका सारा ब्लड फ्लो आपके हार्ट की साइड आता है, तो वो उनके लिए फिर कहीं ना कहीं नुकसान कर सकता है। तो हार्ट रिलेटेड इशू है वो लोग इग्नोर करेंगे, बाकी एवरीवन कैन प्रैक्टिस। जी, तो ये एक एक्सरसाइज जो आप अपने डाइजेशन के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। और नेक्स्ट एक्सरसाइज कैसे करनी है, क्या प्रिकॉशंस है और कैसे कैसे ये बेनिफिट देगी, ये भी जानते हैं। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे उस्त्रासन, जिसको कैमल पोज कहा जाता है। इसमें मैं एक बिगनर का बताऊंगी आपको, और उसके बाद अगर किन्हीं की स्पाइन फ्लेक्सिबल है या बॉडी फ्लेक्सिबल है
तो वो उसका जो मेन पोज है उस्त्रासन है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें अपनी नीज पे आना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ स्टैंड ऑन योर नीज। आपके घुटनों के बीच में गैप रहेगा। हैंड्स ऑन योर शोल्डर लेवल। पैर के पंजे बाहर की तरफ रहेंगी, यूं नहीं रहेंगे, आउट रहेंगे। ओके, अभी इनहेल करते हुए ने राइट हैंड से राइट हील पकड़ना है आपको। लेफ्ट आर्म को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ तक सब कर लेते हैं, बट इसका मेन जो है पोस्चर वो है कि आपको अपनी स्पाइन को आगे पुश करना होता है। नेक को कंप्लीटली बैक छोड़ना पड़ेगा एंड अपना थंब देखेंगे। Slowly come back, hands again on your shoulder level. सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। सांस लेंगे फिर से, हाथ पीछे, अदर हैंड अप, स्पाइन फॉरवर्ड, नेक डाउन। Come back, hands on your shoulder level. Now come on your knee, relax in child pose. ये तो था बिगनर्स के लिए। अब जो नेक्स्ट करेंगे वो अगर कोई प्रैक्टिस में है काफ़ी टाइम से, जिनकी स्पाइन काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो वो इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगेन कम बैक ऑन योर नीज, toes out, hands again on your shoulder level. Inhale, right hand, right heel. Now left hand, left heel, spine forward maximum, head relax. Neck center, hand release, down on your knees, relax in child pose. Come back slowly, release. आरू, ये आपने एक्सरसाइज जो हमें बताई, इसमें आप काउंटर पोज भी बता रही हैं और कई बहुत सारी एक्सरसाइज में बताती हैं, तो ये काउंटर पोज क्यों किए जाते हैं? काउंटर पोज इसलिए किया जाता है कि जैसे हमने फॉरवर्ड बेंड किया तो हमारी स्पाइन क्या हुआ, जस्ट कर्ल करके रह गई। तो अगर आप किसी चीज़ का काउंटर नहीं कर रहे हो तो जो आपने किया है वो एक्टिवेट नहीं होगा, वो वर्क नहीं करेगा उस अकॉर्डिंगली। तो काउंटर पोज किसी भी एक्सरसाइज को रिजल्ट लाने के लिए ज़रूरी होता है। जी, यानी कि आपकी बॉडी जो है दोनों तरफ से बेंड होनी ज़रूरी होती है। क्या इसकी प्रिकॉशन, क्या कितनी बार हमें इसे करना है? यही है, बिगनर्स को अगर उससे स्टार्ट करना है तो सिंगल हैंड जाएंगे, 10 सेकेंड होल्ड, देन रिलैक्स इन चाइल्ड पोज एंड 3 सेट्स। और जो लोग फ्लेक्सिबल हैं, जो उस्त्रासन कम्प्लीटली कर सकते हैं, वो भी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स करेंगे चाइल्ड पोज में। जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड इशू है, बीपी हाई रहता है, तो वो लोग ट्राई करेंगे अवॉइड करने का इसको, या फिर जिन्हें कि हेडेक रहता है बहुत ज़्यादा, वो लोग भी अवॉइड करेंगे, क्योंकि आपने फील किया होगा आपका ब्लड फ्लो जो था हेड में आता है, तो वो लोग अवॉइड करेंगे। बाकी एवरीवन कैन प्रैक्टिस। तो ये प्रिकॉशन कितना आपको इस एक्सरसाइज को करना है ये बताया आरू ने। आरू, क्योंकि एक्सरसाइज आपने हमें बता दी, लेकिन कुछ खास टिप्स डाइजेशन के लिए? जितना हो सके आप लिक्विड ऐड करें अपनी डाइट में। अब ये लिक्विड ये नहीं कि आप पानी ही पी रहे हो या आपको दही छाछ ही पीना है, अगर आप वो पी रहे हो तो इट्स गुड, बट ट्राई करें अपनी डाइट में क्या होता है वेजिटेबल अवॉइड ऐड करने का, जिनमें कि वाटर ज़्यादा जो वेजिटेबल ऑब्जर्व करती है उनमें, लाइक खीरा हो गया आपका, मूली हो गई, टमाटो हो गए, तो वो चीज़ें आप ज़्यादा इंटेक कीजिए। और फ्रूट भी ऐसे लीजिए जो कि जिनमें पानी ज़्यादा हो, लाइक वाटरमेलन, अभी गर्मियों में वाटरमेलन आता है, तो ट्राई कीजिए ये सब चीज़ें ज़्यादा लेने का, तो इससे आपका डाइजेशन जो है वो बेटर होगा। एंड एक बहुत ही सिंपल रेमेडी है, चिया सीड्स होते हैं,
मुझे नहीं पता इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, बट ट्राई कीजिए। चिया सीड जो है 1 चम्मच रात को आप भिगोए और उसका पानी जो है वो आप सुबह पियेंगे तो आपको डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। जी, तो ये छोटे छोटे टिप्स आपकी एक्सरसाइज के साथ जो आपको हेल्प करेंगे। अरु, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेघा। तो यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, अब बात करते हैं डांस की। और बात ही क्यों करते हैं, आपको सिखाते हैं आज डांस एक नए तरीके से कि अगर आप शादी में, बारात में बहुत कमाल का डांस करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जब आप डांस करें तो लोग दूर दूर से देखने आए और कहें कि वाह क्या डांस करते हैं ये। तो ऐसा ही कुछ डांस सिखाने के लिए आज हमारे साथ मॉडल और डांसर खुशबू हैं। हाय खुशबू। हाय। खुशबू आज हमें डांस सिखाने वाली हैं उस गाने पर जिसमें इतनी सारी तारीफ़ें हैं ना। अब खुशबू आप ही बता दीजिए कौन सी तारीफ़ें करने वाली हैं आज आप? उस गाने का नाम ही तारीफ़ है इसीलिए वो तारीफ बोल रहे हैं। तो तारीफ़ें, अब गाना आप समझ गए होंगे कौन सा मैं कह रही हूँ, यानी कि तारीफ़ा जो गाना है, जो मूवी आई थी वीरे दी वेडिंग 2018 में, जिसमें करीना कपूर थी, सोनम कपूर थी और जिसमें उन्होंने बहुत कमाल का ये डांस किया था करीना कपूर की वेडिंग के लिए। तो ऐसा ही कुछ वेडिंग डांस आज आपको सिखाएंगी खुशबू दहिया। और खुशबू स्टार्ट करें जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले लेग्स को थोड़ा ब्रॉड करेंगे और लाइन है यहाँ से, कानों में एक दिल की बात सुना तो उस पर ये करेंगे हम लोग 1 2 1 2 कानों से बात सुनाएंगे जी। और कानों से बात आप सुनाने वाली तो हैं, लेकिन जिस तरफ हम जिस हैंड का हम यूज़ कर रहे हैं Right. उसी तरफ हाँ, हमें right. झुकना भी है। लेफ्ट थोड़ा थोड़ा झुकना है, थोड़ा थोड़ा झुकना है, थोड़ा थोड़ा सुन, थोड़ा जैसे हम कई बार ऐसा होता है कि आसपास वाले चुगली कर रहे होते हैं या ब्रेक कर रहे होते हैं, कान लगा के सुनते हैं, तो वही कान लगा के आपको यहाँ पे भी सुनना है। बहुत सिंपल सा स्टेप है जी। प्रैक्टिस करें, स्टार्ट करते हैं ना। 1 2 1 2 ठीक है। वंस मोर 1 2 1 2 जी। तो ये तो एक स्टेप हो गया और उसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? हमने यहाँ पे रोका, फिर दिल की बात सुना जी। राइट हैंड हम यूज़ हाँ राइट ही होगा। दिल की बात मतलब लास्ट में ये वाला रहेगा। दिल की बात सुना वानी, ठीक है जी। एक बार फिर से करें दिल की बात जी। एक बार फिर से करते हैं खुशबू। 1 2 3 तो सुना वानी, ठीक है। हैंड हमारा पोजीशन लेफ्ट हैंड राइट पे कान के पास रहेगा हाथ, और ये पैर यहाँ से फिर ऐसे, फिर दिल की बात सुना वानी। एक बार ही बाहर की तरफ जाएगा, यानी आउट होगा और उसके हाँ, बाद आउट करके फिर उसको सुनाना है। तो ये 2 स्टेप्स अभी आपको सिखाए हैं खुशबू ने। और आगे कौन से स्टेप है ये भी सीखते हैं। सेकंड स्टेप ये है, तैनू हंसता देखने जगनू मैं भूल जावानी, ठीक है। तेनू हंसदा देखनू, तैनू तैनू हंसता देख, देख पे ऐसे कर रहे थे, तैनू हंसता देख जगनू मैं भूल जावानी, ठीक है। जी। एक बार फिर से खुशबू करें, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हो गई एकदम के किसे देखना है, किसे हंसना है और किसे भूल जाना है। ओके चलिए। राइट हैंड ऐसे होगा, स्माइल वाला, ठीक है। स्माइल करेंगे, पैर बाहर खोलेंगे, ठीक है। हंसता देख लूं और ये हाथ जगनू मैं भूल जावान, ठीक है। ओके। आप प्रैक्टिस करें या 1 2 3 4 ओके। वंस मोर देखते हंसता मैं, ठीक है। ओके। तो आपको देख भी लिया है, और जब आप स्माइल करती है, जैसे खुशबू आप स्माइल करती हैं, तो लोग जग भूल जाते होंगे, और आप डांस करती होंगी तब भी ऐसे ही होता होगा। ऐसे ही खुशबू ने आपको सिखाया भी है कि कैसे आपको स्टेप करना है और उसके बाद जग को भुला देना है। अब आगे क्या करेंगे खुशबू? थर्ड स्टेप ये है, वही रहेगा लेफ्ट आगे, इस पे ये 1 2 1 2 तैनू समझावानी, ठीक है। वापस से स्टार्ट करें। ओके 1 2 1 2 जी। और खुशबू, जब हम ये स्टेप कर रहे हैं तो आप इधर भी जा रहे हैं, इधर हाँ, right, लेफ्ट right. राइट लेफ्ट राइट पैर दोनों भी, तरफ आप मोड़ते हाँ। हैं ना जी। तो चलिए एक बार फिर से इसको प्रैक्टिस करते हैं।
1 2 3 4 तेनू समझावानी, ठीक है। जी, और पैर जो हमारा लेफ्ट आगे है वो Left आगे ही रहना आगे चाहिए। ही रहेगा और तेनू समझा, बॉडी को थोड़ा ऐसे ऐसे इधर जी। मूव करना है, राइट एंड लेफ्ट, राइट ओके, चलिए एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। 1 2 3 4 2 3 4, ठीक है। वंस मोर। 1 2 3 4 1 2 3 4 समझा रहा है वो उसको। समझा रहा है रेनू और कितना समझाऊं। जैसे खुशबू कह रही है कि मैं कितना आपको समझाऊं क्योंकि बार बार वो प्रैक्टिस करा रही है। और आई होप आप भी ये सीख रहे होंगे, क्योंकि देखिए मेरा फ़ायदा तो है ही क्योंकि मेरी प्रैक्टिस तो हो ही रही है, लेकिन आपकी भी प्रैक्टिस हो रही है ये कर करके, इसलिए मैं थोड़ा सा खुशबू को कन्विंस कर लेती हूँ कि एक बार और करते हैं, एक बार और करते हैं। वेल खुशबू, नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट स्टेप ये है, आपका ये लैग ऐसे रहेगा, इस बार राइट वाला है, राइट लेग आगे। राइट लेग आगे छोड़ दे तो जी 1 2, कमर को भी आगे पीछे करना है, 1 2 1 2 दो जी। बार। और खुशबू आप हमें बैली तो नहीं करा रही हैं कहीं? नहीं, वो भी हो जाएगा। वो भी हो जाएगा, वो मिक्स चल रहा है। जी चलिए प्रैक्टिस चलो, करते हैं। 1 2 1 2, ठीक है। जी हाथ ऐसे रहेगा, 1 2 जी 1 2, जी ओके। ऐसे वाला मतलब पूरा बॉडी का वाला बॉडी का जैसे कि वो अरेबिक हाँ, Arabic। सॉन्ग्स में हम डांस करते हैं, बस कुछ ऐसे ही है। Start जी एक बार फिर से One, प्रैक्टिस करें। 2 1 2, ओके, ठीक है। वंस मोर। 1 2 3 4, ओके, तो ये एक और स्टेप आपको सिखाया खुशबू ने, जो कि थोड़ा सा बैले डांस मिक्स था या टच कह सकते हैं आप, बैले डांस का टच था। और नेक्स्ट स्टेप अब क्या करेंगे खुशबू? तेरे नाल लेग्स ये रहेंगे क्रॉस में थोड़ा थोड़ा और फिंगर ऐसे 1 2, 4 बार करना है इसको, ठीक है। जी एक बार फिर से प्रैक्टिस करें। 1 2 3 4, ओके, वंस मोर, वंस मोर। 1 2 3 4। जी, तो ये तो कुछ सिंपल था क्योंकि आपने बैली किया होगा और आपको लगा होगा ओहो और खुशबू तो बहुत हार्ड कराने वाली है, मैं नहीं कर पाऊंगी, जैसे मुझे लगा। ओ कहा अब हम हार्ड स्टेप्स की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन खुशबू ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप थोड़ा सा आसान सा भी कर सकते हैं। और इसलिए ये स्टेप आपको खुशबू ने सिखाया। और चलिए अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप ये है, नखरे क्यों कर दिए तेनू जचता नहीं, ठीक है। ओके, लेग्स को थोड़ा सा ओपन करके यहाँ पे हेड करके, नखरे क्यों कर दिए तेनू जचता नहीं, किन्ना सवाल कर दी है ना मैं सुनदा नहीं। ओके ठीक है, एक बार फिर से करें। नखरे क्यों कर दिए तेनू जचता नहीं, किन्ना सवाल कर दिए ना मैं सुनदे नहीं। और आई गेस इसका जो मेन है हुकअप है, उस पे अब हम आते हैं, क्योंकि जो मेन अब रह गया है उसकी तरफ बढ़ना ज़रूरी है। चलिए करते हैं। उस पे आपका ये रहेगा, ओके ये जो आपका कमर है उसको एक बार ऊपर ले जाके 3 बार उसको जी एक एक स्टेप में नीचे लेकर आना, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। उस पे फिर ये वाला रहेगा 1 2 3। जी, यानी कि आपका जो एंकल है हाँ, वो 1 2, उसको थोड़ा मूव करना मूव होगा। करना। 1 2 3, यही सेम रहेगा इस वाले से भी, ओके, राइट से। तो राइट से करते राइट से भी 1 2 3 1 2 3, ठीक है। फिर वही रहेगा सेम। ओके, स्टार्ट एक बार फिर से करते हैं। 1 2 3 1 2 3, फिर ये वाला, ठीक है। तो खुशबू आप थोड़ा बहुत नहीं, आप तो एक्चुअली सिखा रही हैं, लेकिन प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो धीरे धीरे सीख ही जाते हैं। और ये आई गेस कंप्लीट हो हमारा। गया है। तो हमें पूरा पैरा जो है वो कैसे करना है ये खुशबू ने बता दिया है, लेकिन खुशबू ने एक एक स्टेप आपको बताया है। अब कंप्लीट डांस करके आपको बताएंगे कि कैसे आपको इस गाने पे जो डांस के मूव्स करने हैं, आपको कैसे स्टेज को तोड़ देना है, आग लगा देनी है। तो चलिए सीखते हैं खुशबू से, और इसी के साथ छोड़े चले जाते हैं आपको। टेक केयर, बाय बाय। कानों में एक दिल की बात सुनावानी, तैनू हसदा वेख के जग नू मैं भुल जावानी, दस दे कितां गल तैनू समझावानी, वो अब तू छड़ दे ओनू जो है तेरे नाल।
नखरे क्यों कर दिया मैनू जचदा नहीं, किन्ना सवाल कर दिया ना मैं सुनता नहीं। होर दस कितनी तारीफ चाहिदी है तेनू,